जहां यूनुस का विरोध करने पर दीदी की फोर्स हिंदुओं पर टूट पड़ी। और इसमें आश्चर्य करने जैसी भी कोई बात नहीं है, क्योंकि जिस यूनुस के खिलाफ आज पूरा देश एक है, उसी यूनुस को कवर फायर देने की कोशिश करते टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि दीपू पर हम बात नहीं करना चाहते, हमें बोलना नहीं चाहिए, वो यूनुस के देश का आंतरिक मामला है, वहां का मसला है। सुनिए सर। देखिए, अत्याचार कहीं भी होता है, ये तो गलत है, ये जाती है, लेकिन मामला दूसरे मुल्क का है। दूसरे मुल्क के मामले में हम लोग को कहाँ तक बोलना उचित होगा, किस हद तक उचित होगा, और वो भी हमारे पास जानकारी जो है वो सही तरीके से आ रही है कि कुछ मीडिया के थ्रू आ रही है, सही मीडिया के थ्रू आ रही है कि प्रचार के थ्रू आ रहा है। हमें इन बातों की कोई खास जानकारी नहीं है। देखिए, ममता बनर्जी के सांसद का कहना है कि एक हिंदू की हत्या हो गई, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं। वहीं जब हिंदू संगठनों ने ममता बनर्जी को इस बात की जानकारी देनी चाहिए, तब दीदी की पुलिस ने उनका क्या हाल किया। आप ये तस्वीर देखिए, आज पूरा देश ये तस्वीर देख रहा है। हिंदुओं के साथ पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश वाला हाल किया गया, वही रवैया अख्तियार किया गया। किस लिए? क्योंकि वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि मुर्शिदाबाद, मालदा, इस्लामपुर, उत्तरी दिनाजपुर, इन सभी जगहों पर वोट चाहिए आपको, तो हिंदू विरोध का एजेंडा चलाना ही पड़ता है, क्योंकि हिंदू तो जाति में बंट जाता है और यहीं से उसका हिस्सा कट जाता है। और इसका एक पूरा इतिहास है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कैसे हिंदू बंटता रहा है और आबादी से छटता भी रहा है। जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। सेंसेक्स 1951 की क्या डिटेल है, जान लीजिए। 78.5% हिंदू थे और मुस्लिम 19.4। ये 1951 का है। 91 में आ जाइए। अब हिंदू 74.7, मुस्लिम 23.6। बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 2001 के सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। 72.5 हिंदू, घटे ना, यहाँ भी 4% घट गए सीधे। मुसलमान 25.2। और आगे बढ़ते हैं। 2001 के ही दूसरे सेंसस की बात कर लेते हैं। हिंदू अगर बात करें डेमोग्राफी के हिसाब से 27%, मुस्लिम 25.2। ये कुछ इलाके हैं जहां पर खास तौर से ये प्रतिशत है। हिंदू घटे हैं। और बंगाल में अगर पूरे देश की बात करें तो 0.7% पूरे देश में हिंदू घटे हैं। 2001 से 2011 का आंकड़ा, जो आधिकारिक आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं। बंगाल में 1.94% घटे हैं। आप डिफरेंस देख रहे हैं, मतलब काफी एक बड़ा प्रतिशत बंगाल से आ रहा है। और दिक्कत इस प्रतिशत की नहीं, दिक्कत उस मानसिकता की है जहां वोटों को समझ लिया जाता है सबसे ऊपर और जो हक होते हैं उन्हें साइड कर दिया जाता है। अब देखिए, एक तरफ हिंदू बट रहे हैं तो दूसरी तरफ टीएमसी के नेता वाजिदुल हक इतना बेलगाम हो गए हैं कि धमकी देने पर उतर आए हैं कि अगर वक्फ की रक्षा के लिए आतंकी भी बनना पड़े तो उन्हें इस बात से भी कोई गुरेज नहीं, आतंकी बनना पड़े कह रहे हैं। सुनिए। हिंदू পুজোতে রক্ত আছে, ইনশাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত ওয়াকফ থাকবে। ওয়াকফকে আমরা কেড়ে নিতে দেব না। আমরা লড়াই করব, আমরা শান্তিপ্রিয় লড়াই করতে যাই। तो सुना आपने कैसे खुलकर धमकी दे रहे हैं, आतंकी बनने की बात कर रहे हैं टीएमसी नेता। खुलकर कह रहे हैं कि वो उग्रवादी बन सकते हैं अगर वक्फ पर हमला होता है तो। अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है, वार पलटवार चल रहा है, वो भी सुन लीजिए। जुबान पर संविधान, मन में शरिया की दुकान, यही है टीएमसी की पहचान। टीएमसी के माइनॉरिटी फोरम के नेता धमकी देते हैं सरेआम की वक्फ को अगर रोकने के लिए, वक्फ कानून को रोकने के लिए अगर मिलिटेंट बनना पड़ेगा, उग्रवादी बनना पड़ेगा तो मैं उग्रवादी बन जाऊंगा। ये बहुत ही अफसोस की बात है। आज हमारे देश में हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाया जा रहा है। वहीं कुछ ऊंची मानसिकता के लोग समाज के युवाओं को उग्रवादी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये केवल मात्र वाजिदुल का मानसिकता नहीं है, वो पूरा टीएमसी का मानसिकता यही है, सत्ता के रहने के लिए वो मिलिटेंट बन सकते और ये बांग्लादेश बनाने के लिए एक तो साजिश है। देखिए, अब दीदी के सांसद हो, नेता हो, अब वो मुसलमान वोटों के लिए कुछ भी क्यों ना कहते रहे, लेकिन उन्हें सबसे बड़ा जवाब अब खुद हुमायूं कबीर देने वाले हैं, जो नई पार्टी के ऐलान के साथ ही कह रहे हैं कि वो दीदी के वोट काटने वाले हैं। ममता बनर्जी अगले दिन सत्ता में नहीं आएगी। मैं जोर से बोल रहा हूँ, जो 100 को पार नहीं कर पाएगी। बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, अब देख लेंगे। कितना अनाउंस किया, कितना कंटेस्टेंट? 7 कैंडिडेट।